Assalamu alaikum dear students. So continuing with photosynthesis, I have already explained you different types of pigments in photosynthesis that are used, and then today we are going to talk about absorption and action spectrum. So first of all, let's see what is spectrum. As all of you know that this spectrum means the seven different colors of white light or seven different colors of visible light. When this white light or visible light it is passed through a prism, it forms a spectrum of seven colors that is known as Vibgyor. You already know that. So what is absorption spectrum? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या देखा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, लीव्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. स्पेक्ट्रम में सेवन डिफरेंट कलर्स है, तो उन सेवन डिफरेंट कलर्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं पिगमेंट्स का, जैसे क्लोरोफिल ए का, बी का, और उसके बाद कैरोटिनॉइड्स का. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग इस ग्राफ में आप लोग क्या देख रहे हो हियर. For this chlorophyll A, the wavelength that was absorbed most is in the blue and red region. Because आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 400 to 500 जो होता है it is violet and blue. उसके बाद 600 to 700 के पास क्या होता है रेड रीजन, और उसके बाद फिर फॉर रेड. तो सबसे ज़्यादा क्या देखा गया फॉर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, चाहे क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी, तो यहाँ पे ब्लू और रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है. उसके बाद अगर आप कैरोटीन किसकी एग्जांपल है, बीटा कैरोटीन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कैरोटिनॉइड्स. तो जैसे मैंने कल पढ़ाया था फाइकोबिलिनस, तो फाइकोबिलिनस मैंने क्या बोला था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइकोबिलिनस, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स. कैरोटिनॉइड्स की एक एग्जांपल थी बीटा कैरोटीन, और ज़ैंथोफिल्स की क्या एग्जांपल थी, फाइकोजेंथिन एंड फाइकोसाइनिन. ठीक है ना, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन. तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स है वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो सबसे ज़्यादा किस में हो रही है, ब्लू एंड रेड रीजन में. तो उसके बाद आगे फिर देखा गया एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम मीनस, एक्शन का मीनस है यहाँ पे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा हो रही है, मतलब स्पेक्ट्रम के किस कलर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है. तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन 1881 बाय T.W. इंगलमैन. इंगलमैन ने क्या किया, उसने एक बीकर में क्लैडोफोरा एल्गी ले ली. क्लैडोफोरा है, इट इज़ ए ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी. तो उसने इस एल्गी को के कुछ फिलामेंट्स रखे एक बीकर में सोल्यूशन में, और उसके साथ ही उसने वहाँ पे रखे एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स दोज बैक्टीरिया वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. तो उसने क्या किया, फिर उसने इस क्लैडोफोरा एल्गी पे ही इल्यूमिनेटेड दिस क्लैडोफोरा एल्गी विद वाइट लाइट, और यू कैन से विजिबल लाइट. तो वहाँ पे क्या देखा गया कि दो रीजन जो थे, दैट इज़ ब्लू एंड रेड रीजन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई. तो जब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई तो वहाँ पे इन्हीं दो रीजन्स में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही. तो उसने कैसे देखा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, हाउ डिड ही कंक्लूड. तो उसने क्या देखा कि जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो दो रीजन्स, ऐसे जो दो रीजन्स थे वहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो जमा हो गए, दे congregate, congregation, they were getting together at two places. those two places were, एक तो ब्लू रीजन में, एक रेड रीजन में. क्यों वहाँ पे वो जमा हो गए ज़्यादा, क्योंकि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहाँ पे ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा हो रहा है. क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. तो जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग वो भी ज़्यादा हो रही है. तो इसलिए वहाँ पे वो एल्गी जमा हो रहे थे. तो उसने क्या देखा उस क्लैडोफोरा में कि जो एक्शन हो रही है वो सबसे ज़्यादा किस रीजन में हो रही है, एक ब्लू रीजन में, एक रेड रीजन में. दिस इज़ नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. कल हम लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.